नमस्कार। यह जुलाई महीना है और जुलाई महीने में लगने वाले कौन कौन से सब्जी आप लगाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जुलाई महीने में आप अपने खेतों में फूल गोभी लगा सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, मिर्च, कद्दू, करेला, घिउरा, झिंगनी, बीन, भिंडी, मूली, पालक, ये सब सब्जी आप अपने बागवानी में लगा सकते हैं। घिउरा, इसको कहीं झिंगा भी बोला जाता है और कहीं कहीं परोड़ भी बोला जाता है। जैसे साउथ बिहार में परोड़ बोलते हैं, मिथिला तरफ झिंगा बोलते हैं। कद्दू को भी कई नामों से लोग जानते हैं, जैसे लौकी, कहीं हम लोग सजमन बोलते हैं। तो ये सब सब्जियों का खेती अपने बागवानी में कर सकते हैं। आपकी पसंद कि आप कौन सी सब्जी अपने बागवानी में लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि छोटी बागवानी में भी थोड़ा थोड़ा सभी कुछ लगाया जाए और अपने घरों में सभी सब्जियों का आनंद लिया जाए। इसको लगावे कैसे? तो सबसे पहले आप अपने बागवानी में जो ज़मीन है उसमें खरपतवार को निकाल दें। वो ज़मीन को तैयार कर लें, या तो कुदाल से, खुरपी से, या अगर बड़ा है तो हल से, ट्रैक्टर से भी आप उसके ज़मीन को जोत सकते हैं, उसकी खुदाई कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा कर लें, यानी भुरभुरा कर लें। फिर उस मिट्टी में बेसल रोज दें। बेसल रोज में प्रति कट्ठा, 1 कट्ठा अगर ज़मीन है तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको डीएपी भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग डाई ही केवल बोलते हैं, वो प्रति कट्ठा 2.5 किलो के हिसाब से। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को बहुत लोग बाज़ार में म्यूटेट ऑफ पोटास आता है, उपलब्ध है, उसको प्रति कट्ठा 1 किलो के हिसाब से। और 1 किलो नाइट्रोजन भी ज़रूरत पड़ेगी, जो यूरिया के रूप में बाज़ार में उपलब्ध है। यानी हम कट्ठा का, 1 कट्ठा का एक डोज बता रहे हैं। 1 कट्ठा मतलब 1760 स्क्वायर फीट। अगर कम ज़मीन है तो नाप ले उसको और उसी के अनुसार डोज को कम कर दे। अगर ज़्यादा है तो उसी के अनुसार डोज को बढ़ा दे। ठीक है, तो ये आपको एनपीके हो गया। आपको बाज़ार में ये भी उपलब्ध है कि एनपीके तीनों संयुक्त रूप से उपलब्ध है, यानी तीनों का कम्बिनेशन भी उपलब्ध है, जिसको एनपीके कहा जाता है। तो वो बाज़ार में भी उपलब्ध है। तो आप एनपीके भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो ये डीएपी या फिर म्यूटेट ऑफ पोटास या फिर यूरिया इधर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनपीके देते हैं तो, अगर एनपीके नहीं देते हैं तो तीनों अलग अलग खरीदें और तीनों को डालें। उसके बाद आ जाता है जो बेसल डोज में ज़रूरत होती है ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उसमें आता है जिंक है, बोरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फेरस है, कॉपर है, मोलिबेडनम है, इत्यादि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब भी ज़रूरत है। तो एक प्रोडक्ट है बाज़ार में उपलब्ध है, नाम है ऑल इन वन, जिसमें ये सारे तत्व उपलब्ध है। उसमें जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरन, मोलिबेडनम, फेरस, कॉपर के अलावा ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड इत्यादि भी है। तो वो भी आप प्रति कट्ठा के हिसाब से 250 ग्राम, प्रति कट्ठा के हिसाब से 250 ग्राम डाल दें तो सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो गई आपकी। सभी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो पौधों को कम ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मिट्टी में सब कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने ज़्यादा उपयोग किया है, फसल लिया है, तो इन सब तत्वों की कमी हो गई है, इसलिए हम लोग को अलग से देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ दे करके बेसल डोज को तैयार कर ले, ज़मीन को तैयार कर ले। उसके बाद अपने पसंद के अनुसार उसमें सब्जी का पेड़ लगा दें। अगर आपने नर्सरी में स्वयं उगाया है तो भी नर्सरी से निकाल करके उसमें रोप दे। और अगर नर्सरी में नहीं उगाया है तो बाज़ार में भी पौधा उपलब्ध होता है नर्सरियों में, तो वहाँ से आप खरीद करके सभी सब्जियों को लगा सकते हैं। पसंद आपकी कि एक सब्जी लगावे, 2 लगावे या सब लगावे। तो हम तो चाहेंगे कि अगर ज़मीन है तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाइए।
जो पेड़ है, जो पौधा होता है उसको भी लगावे, और जो लतर वाली फसल है, जो लतरता है, तो उसके लिए लकड़ी का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर ले, ताकि वह लकड़ी वाला, वो लतरने वाली जो पौधे हैं, सब्जी हैं, वह उस पे अपना विकास करे और उस पे घूम घूम करके अपनी जीवन चक्र को पूरा करे। उसमें जो फल लगेंगे वह नीचे की ओर लटक जाएगा, जिससे क्या होता है कि उसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी और आपको फल भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके यहाँ कोई पेड़ है, बड़ा पेड़, तो होता क्या है कि अमूमन यह लतरने वाली फसल उस पर भी चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ा पेड़ है उसके शक्ति को यह लतरने वाला फसल खींच लेता है। हालांकि 2-3 महीने का है तो उस पर आप डाल भी सकते हैं, बहुत हानि नहीं पहुंचेगा। फिर जब पौधा डेवलप करने लगे, और हमको उम्मीद है कि ये सब चीज़ आप अगर ज़मीन में देंगे तो पौधा की विकास निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, वह निश्चित रूप से ज़्यादा फल फूल देगा। लेकिन अभी तो मौसम बहुत ही अनुकूल है, लगातार बारिश हो रही है, तो उम्मीद है कि सभी जो फसलें हैं उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी, पौधे स्वस्थ हैं, और इस बार सभी फसल बढ़िया होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार मानसून बहुत पहले आया और लगातार वर्षा हो रहा है। पहले की तरह कम बारिश नहीं हो रही है, इसलिए संभावना यह है कि बहुत बढ़िया इस बार फसल होगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग उगाए। अगर बारिश कम हो जाती है तो पौधों में समय समय पे पानी देते रहें। उसके बाद पौधा डेवलपमेंट के बाद जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज होगी, फूलने का जब वक्त आएगा, जस्ट उससे पहले, ठीक उससे पहले आप एक बाज़ार में उपलब्ध है जिंकोप्लेक्स एल और वर्टिका 99, दोनों को मिला करके आप उस पर स्प्रे कर दें। सारे पौधों में काफ़ी फूल लगेगा और काफ़ी फल लगने की चांसेस रहेगी, और आप अपने घर में सब्जी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जी, इसी के साथ जुलाई महीने में इन सब पौधों को लगा करके अपने बागवानी को हरा भरा रखें, खुशहाल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।